हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सेम डिनोमिनेटर्स एंड सेकंड होगा हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो हमें कुछ नहीं, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -3/4 मल्टीप्लाई -5/4। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड न्यूमरेटर वैल्यूज हो जाएंगी -3 मल्टीप्लाई -5। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। यहाँ पे जो 3 का साइन है वो माइनस का है एंड 5 का भी माइनस का है। जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। सो 15 के आगे कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो हमारा फाइनल आंसर होगा +15/16। ये क्या दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर्स है। आपको रेशनल नंबर्स में जो साइंस दे रखे हैं उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन सब कर लेते हैं बट जो आंसर रॉन्ग होते हैं हमारे साइंस की थ्योरी की वजह से रॉन्ग होते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द प्लस साइन एंड माइनस साइन। ओके, नाउ we will solve one more question with the same denominators. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? multiply -2/3 and 1/3. ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बोल रहा है तो हम जो ये एंड वाला साइन है, एंड है, उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। -2/3 मल्टीप्लाई का साइन 1/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिनोमिनेटर वैल्यूज एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 3s are 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब आपको साइंस चेक करने हैं। आपके साइन क्या आ रहे हैं? माइनस का साइन एंड जो 1 कैरी कर रहा है वो प्लस का साइन। ओके, माइनस प्लस के जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में नहीं माइनस में होते हैं। ओके, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हैं, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, तो हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2/9। क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जिन क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज हैं, कॉमन फैक्टर्स है, तो हम पहले वो सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम उसको लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो -2/9 ही हमारा फाइनल आंसर है। अब हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस कर रहे थे सेम डिनोमिनेटर्स के। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है। जैसे हम एडिशन एड एंड सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं। विदाउट एलसीएम हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। बट इन मल्टीप्लिकेशन we can solve directly without taking LCM, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा वही फाइनल आंसर होगा। -1/4 मल्टीप्लाई -1/4 एंड रिप्लेस विद द मल्टीप्लाई साइन -2/5। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई -2। अब आप इसको मैथ्स में आप जो स्टेप्स के बहुत मैटर करता है, आपका एक एक स्टेप आप क्लियरली मेंशन करेंगे तो आपकी एक तो टीचर क्लियर होती है कि आपने क्या कैलकुलेशन करा है, वो अच्छे से समझ पाती है आपके स्टेप्स एंड वो स्टेप्स के भी मार्क्स देते हैं। बाई चांस आपका आंसर रॉन्ग है बट आपका फुल स्टेप्स करेक्ट है तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली टीचर आपके एफर्ट्स के मार्क्स देगी। ओके, तो आपको हर एक स्टेप नीटली एंड अच्छे से लिखना है। जैसे अब यहाँ हम डायरेक्ट भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे बट ये एक स्टेप से थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5
20. 1 multiply by 2, 2. माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, दोनों सेम साइन है। जब दोनों सेम साइन है तो हमारा साइन आता है प्लस का। ओके, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। क्या ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं? यस, 2 से ये 20 जाएगा, 1 एंड 10। फाइनल आंसर है हमारा प्लस 1/10। ओके, आप ऐसे छोड़ देंगे तो मे बी आपकी टीचर करेक्ट कर दे, बट मोस्टली टीचर्स को ये फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए होता है इन रेशनल नंबर्स। ओके, तो आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई करके ही लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का। इसमें हमने क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 5/7। ओके, तो हमें डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, न्यूमरेटर वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई -5। ओके, जब आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, एंड 2 कैरी कर रहा है प्लस साइन, 5 कैरी कर रहा है माइनस साइन। अब ये दोनों अपोजिट साइंस हैं। ओके, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो हमारा आंसर होता है नेगेटिव में। तो हमको आंसर, जो हमारे आंसर में हमको साइन प्लेस करना है वो माइनस का साइन प्लेस करना है। अब हमको चेक करना है क्या इन दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर है। 10 और 21 में नो, कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन नंबर सीखा है। अब आपको क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रैक्टिस करनी है सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन और फ्रैक्शन नंबर्स पे लूँगी। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू।